एक शहर में एक शख्स गाड़ी चला रहा था। ठीक उसके पीछे दूसरी कार आ रही थी और पहली गाड़ी ने बिना सोचे अपोजिट में टर्न कर दिया। जाहिर है इस बात पे दूसरा गाड़ी वाला बहुत नाराज़ हुआ क्योंकि वो मरते मरते बचा था। तो उसने उससे बात की, नाराज़गी जताई, चिल्लाया। तो पहली गाड़ी वाले का जवाब था कि इसमें दिक्कत क्या है, इसमें इतना नाराज़ होने वाली कौन सी बात है, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं तो रोज़ यहीं से जाता हूँ। इस पर दूसरी गाड़ी वाले ने बोला कि आपने हाथ नहीं दिया, आपने इंडिकेटर नहीं दिया। तो पहली गाड़ी वाले का जवाब था कि ये मेरी सड़क है, मैं लोकल हूँ, मैं रोज़ यहीं से जाता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। और ऐसी ही कुछ गैर जिम्मेदाराना चीज़ें कुछ प्रतिशत लोग हमारे देश के कर रहे हैं, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार लॉकडाउन पर लॉकडाउन लाती जा रही है और कुछ लोग इसे आगे फैलाते जा रहे हैं। मेरा इशारा किसी धर्म, जाति या किसी पर्टिकुलर लोगों की तरफ नहीं है। मेरी कॉलोनी में भी मैं देखती हूँ कि लोग, यंगस्टर्स, बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे हैं। लेडीज़ 1, 2, 5 का ग्रुप होकर वॉक कर रही हैं। मैं यहाँ किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी कॉलोनी में, आपके एरिया में कोरोना नहीं आएगा या अभी तक कोविड-19 का कोई केस नहीं आया है, तो आज से 2 महीने पहले हमारे देश को भी यही लगता था और सिर्फ 18-20 दिन पहले स्थिति बहुत कंट्रोल में थी और अब आप देखिए कि हालात किस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ देखकर कि पिछले 3 दिनों में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, नर्सिस इस बीमारी के संक्रमण में आ रहे हैं। वो हमारी सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। वो 8 घंटे नहीं, 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर वो बहुत थके हुए हैं। उनकी इम्यूनिटी ऑब्वियसली बहुत वीक होती जा रही है, जिस वजह से वो इस संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और वो सारा दिन अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हमें अब समय आ गया है कि हम जिम्मेदार बने, जागरूक बने। अगर हमारे आसपास कोई भी स्टे एट होम रूल का पालन नहीं कर रहा है तो हम प्यार से विनती करके उसे रिक्वेस्ट करें, उसे समझाएं। और एक एग्ज़ाम्पल भी नहीं, एक आंकड़ा है, दिस इज़ ट्रुथ, कि 20 मार्च को अमेरिका में सिर्फ 20,000 केसेस थे, ध्यान से सुनिएगा, और 8 अप्रैल तक वो बढ़कर 3 लाख तक चले गए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बीमारी कितनी स्पीड में फैलती है कि 18 दिनों के अंदर 20,000 लोगों से 3 लाख लोगों तक कोरोना का संक्रमण फैल गया। हमें बहुत ज़िम्मेदारी से काम करना होगा, हमें बहुत जागरूक होना होगा। अगर हमारी पीढ़ी इस बात को समझ गई तो हम खुद अपने बच्चों को और अपने परिवार को बचा पाएंगे, आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे। पूरे वर्ल्ड में इस वक्त 17 लाख लोग कोरोना संक्रमित हैं, इन्फेक्टेड हैं, और 1 लाख से ऊपर डेथ्स हो चुकी हैं। देखिए, जब बैसाखी मेले पे या किसी नेता की रैली में 5-10 हज़ार लोग भी आ जाते हैं तो हम बोलते हैं बहुत बहुत रश है, और आप सोचिए 1 लाख मौतें, 1 लाख परिवार उजड़ गए, और इसके बावजूद हमारे देश के लोग इसे लाइटली ले रहे हैं। तो ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन लोगों के लिए जिनको मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि मेरी कॉलोनी में, मेरे एरिया में, मेरे शहर में अभी कोरोना इतना नहीं फैला है तो मैं कंफर्टेबल होकर घूम फिर सकता हूँ, तो ये आपकी गलती है। स्टेज 3 के हम बहुत करीब हैं, यानी कि अब सरफेस से फैलना शुरू हो गया है। आप चीज़ों को हाथ लगाएंगे और इन्फेक्शन आपके घर तक आ जाएगा। आपके जूतों के थ्रू, स्पेन में शूज़ के थ्रू इन्फेक्शन फैला। तो आपको ये बात समझनी होगी, ये किसी सरकार के बारे में नहीं है, ये प्रशासन के बारे में नहीं है, ये स्वास्थ्य अधिकारियों के बारे में नहीं है, ये है आपकी ज़िंदगी के बारे में, मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी के बारे में। और ये हमारे देश के बारे में है कि इस वक्त अगर हम नहीं जागे तो हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। मैं मानती हूँ कि आर्थिक तौर पर बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन बहुत पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। अगर हम ज़िंदा रहेंगे तो हम अपने आप को फिर से दोबारा खड़ा कर लेंगे
और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप में से किसी एक को भी इन्फेक्शन हो गया तो आप अकेले हॉस्पिटल नहीं जाने वाले हैं, आपका पूरा परिवार क्वारंटाइन में जाने वाला है। आपके पास अगर पेट्स हैं, अगर आप गांव में हैं, आपके पास गाय हैं, आपके पास आपके अंडर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो आप पे डिपेंडेंट हैं, उनका क्या हाल होगा, आपके परिवार का क्या हाल होगा। और एक एक पल आप प्रे करेंगे कि ईश्वर मुझे बचा लो। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, ज़िम्मेदार बनिए, जागरूक बनिए। अब समय आ गया है कि हम ये ना बोलें कि हम उसको क्यों समझाएं, हमें उससे क्या लेना है, झगड़ा क्यों डालें। नहीं, प्यार से रिक्वेस्ट करें। अपने एरिया में किसी को भी अननेसेसरी घूमता हुआ देखें, उसे हाथ जोड़ के विनती करें कि इस वक्त घर पे रहिए, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा इलाज है और यही सबसे बड़ी देश सेवा है। हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ घर बैठना है और हम इस बीमारी से निकल जाएंगे। नुकसान अभी भी बहुत कम हुआ है। अगर इससे और बचना है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं उन लोगों की आत्मा को जगा सकूं जो आज भी इस बीमारी के ख़तरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, आप जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसको उन लोगों तक स्पेशली पहुंचाएं जो इस स्थिति की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं, स्पेशली हु आर नॉट एजुकेटेड, जो लगातार टीवी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स को नहीं देख पा रहे हैं। हमारी मेड्स, हमारे माली, हमारे कोवर्कर्स, सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें ताकि वो लोग आगे से आगे इसको फॉरवर्ड करें, क्योंकि हम इस चीज़ को समझ रहे हैं और ज़रूरत है उन लोगों को समझाने की जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए घर से बाहर हैं। थैंक यू।